सीतारमन की तरफों बुध ना पेश कियो गयो मरकजी बजट को खैर मकदम कियो है। नाले हर बार की तरह इस बार भी अपोजिशन ने बजट ऊपर सवाल चाहे हैं। अगर कारोबारी तबका की गल की जाए तो इस तबका का मिली जुली दरअसल भी सामने आ रहा है। सियासी जमाता का रहनुमा नाले ताजर तबका को बजट ऊपर के कहणो है। सर्वप्रथम तो गवर्नमेंट को और विशेष तौर प्रधानमंत्री साहब और निर्मला सीतारमन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसा सराहनीय और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट सरकार ने जो पेश किया है। और मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन बजट नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य को देखते हुए ये बजट है। और इसमें हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय वाला हो या किस मातृशक्ति हो, हर वर्ग का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। जो हिंदुस्तान आज भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, मिलेट्स पे की बात करते हुए सरकार की ये मंशा है, सरकार ये चाहती है कि ये हिंदुस्तान वर्ल्ड की मिलेट्स कैपिटल बने। इसके साथ साथ 50 एयरपोर्ट की बात की गई है। एयरपोर्ट के साथ साथ नौजवानों के लिए 36 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात खोलने की बात हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को स्किलफुली डेवलप करने की बात इस सरकार ने इस बजट में कही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य सरकार ने, इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो बजट पेश किया है, इसके लिए सरकार मुबारकबाद की हकदार है। सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जनजातीय समूह के लिए, जनजातीय लोगों के लिए भी कई विशेष स्कीमें, योजनाएं लाई गई हैं, क्या देखते हैं? पूरा उन्नत कैसे? बिल्कुल आपकी बात सही है, दुरुस्त है कि मैंने कहा कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे ट्राइबल क्लास हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और हर वर्ग के ध्यान के साथ साथ ये हिंदुस्तान, जब हम अपना आज़ादी का 100वां पर्व मना रहे होंगे, इस हिंदुस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जिन लोगों की इनकम जो है वो 5 से 7 लाख के बीच में, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन आज लोगों के पास बचत ही नहीं है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। आम आदमी, सीनियर सिटीजन, वो लोग जो कि पेंशन पे या कुछ थोड़े से पैसे पे बैंक में रख करके उससे पेंशन का साथ पैसा सूद का जोड़ करके गुजारा करते थे, आज उनका सारा खत्म हो गया। और उन लोगों को इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। बुढ़ापे में उन लोगों के पास उन्होंने जो सोचा था वो सारा बजट कर बना गया। इसी तरह से ये तो दावे और आंकड़े गिनते हैं, लेकिन आम आदमी और खासकर गरीब आदमी के लिए कोई राहत की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है महंगाई और बेरोजगारी, जो है उस पर कोई थ्रस्ट, फोकस, कोई डायरेक्शन पे कदम नहीं नजर आया इसमें। इसलिए कुल मिला करके इस बजट में कोई ज़्यादा खुशी की बात नज़र नहीं आई। मैं सिवाय एक आंकड़े हैं जो हर साल पेश होते हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसा नया तोहफा नहीं है। पहले जो बजट बनते थे वो बैकवर्ड इनकम, लोअर इनकम वाले और इंडस्ट्रीज़ को ही टच करते थे। इस बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट, किसी इंडियन गवर्नमेंट ने मिडल इनकम को टच किया है और उसको रिलीफ दिया है। मेरे को लगता है ऑन ग्राउंड ये कितना इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये तो अभी बड़ा जल्दी है आपको बताना। अगर वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे को लगता है कि हमारा देश तरक्की की तरफ आगे पहली सीढ़ी है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी लेकर चल रही है। सारी ढंग से देखूं तो स्वागत योग्य बजट है। और जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर 7 लाख तक किसी को भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। और MSME के द्वारा यूथ को अट्रैक्ट करने की बात की है। 1 साल तक दोबारा इनकम टैक्स को फ्री करने की बात कही है। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66% बजट बढ़ाया गया है। मतलब साफ है कि हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही है। तो व्यापारी वर्ग जो है इस बजट का वेलकम करते हैं। और जो खासकर प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही गई है और रूरल एरिया में बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है,
और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही है। एक स्वागत योग्य बजट है। हम सब भारतीय जो है इसका स्वागत करते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नवी फार्मलिटी को आर्डर बुढ़ापा पेंशन के वास्ते परेशानी को बायस बन गई है। जिते एक तरफ इन पेंशनर्स की पेंशन नवी फार्मलिटी मुकम्मल ना होने की वजह से रुकी हुई है, तो उतर दूसरी तरफ बुजुर्ग इन फार्मलिटी ना मुकम्मल करने के वास्ते घर दर घर चक्कर ला रहे हैं। बुजुर्गों के नाल नाल बेवा खवातीन भी इस परेशानी को सामना कर रही हैं। ये हुण पिछले महीने की कदों दी लगी रही है लगी दी होई है हुण 10 साल एक बारी नहीं थोई ना इस महीने दी नहीं थोई है कैली क्या पता ये नहीं पता वो क्या खाए तो गए दे अंदर होई आई दी हमें तो क्या किया अस पहले बैंक वाले ने आख्या उन्हें आख्या कागज कंप्लीट कराओ तो कागज जेडे 3-4 दसे मैं कराई ओड़े जेडे हुंदे है मेरे कोल तो जे एक नहीं कराया मैं मेडिकल ते नहीं कराया मैं ओ का बैंक वाला उगे कोर्ट वाला हुण उत्थे मेरा कौन जा पियो इंदे कन्ने हां फिर और कौन जा बुजुर्ग बंदा कुत्ते जा हां ते क्या करा मैं हुण खज्जल खराबी करा देन साड़ी ये प्रॉब्लम वाले बैंक बंद ही थी वो एक चक्कर खा उधर जाओ कभी आते उधर जाओ मैं वो प्रॉब्लम वो जानी बहुत पैदल उठो इच्छा है उन्हें इच्छा है मैं आखा डॉक्टर को जाओ उत्थे जाइए लिखाई जाओ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਪਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾਈ ਗਏ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਐਟੋ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਐਟੋ ਵਾਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ 200 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਤੁਰੀ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ परसों बरखा बदी आया तू पलौने गया पलौने इतने आए फिर मुड़ी गया लोगों की समस्या आ रही थी ये 40-50 बंदे मेरे कन्ने सारे इ'यां गए फिर तुरी सारे रोंदे ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦਾ ਆਖਦੇ ਉਹ ਲਈ ਆਨੋ ਉਹੜੇ ਲਈ ਆਨੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਦਾ ਕੁੱਥੋਂ ਲਈ ਆਨੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆ ਕੀ ਖਰਚਾ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ नहीं इन्होंने ये है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जो डॉक्यूमेंट है हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लेना है एक तहसील से लाना है फिर डॉक्टर का पैनल बैठेगा उसमें वो सर्टिफिकेट लाना है एक 75-80 साल का बुजुर्ग माता बहनें कहाँ जा पाएंगी उसके लिए। उसके दूसरा जो APL राशन कार्ड था APL का राशन कार्ड उनको ही पेंशनें बंद होगी। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कम से कम विडो जनानी का तो आप पेंशन लगाइए। जहाँ पर बड़े बड़े हमारे गवर्नर साहब बैठे हैं उनसे दरगात है, जहाँ पर जम्मू मेयर हैं जहाँ इस समय हमारी सरकार नहीं है फिर भी हम मेयर साहब से जहाँ उनसे बात करते हैं फिर लगभग हमारा जो माताएं बहनें विडो हैं जो अपनी लास्ट पुड़ा पर है बुजुर्ग आदमी है जो चल नहीं सकता है हैंडीकैप है बहुत सारे लोग जहाँ पर दुखी हैं। जम्मू कश्मीर का तमाम अजला में इंतजामिया की तरफों रियासती नाले जंगलाती एराजी उपरों तजावत हटान की मुहिम जोर शोर नाल जारी है। इस सिलसिला में जिला पुंछ का मेंढर में इंतजामिया की जानिब तो सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ तजावत हटान की मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत मकामी इंतजामिया की जानिब तो मेंढर का बस स्टैंड का इलाका में सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। भद्रवाह में सरतीगल अठीखर में ब्लॉक डे को इनकाद किया गया जिसमें DC डोडा विशेष हाल और महाजन SSP डोडा अब्दुल क्यूम ADC भद्रवाह और DC अलग अलग मेंबरान इत शामिल था। ब्लॉक दिवस के इस प्रोग्राम के अंदर मौके पर तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि आज इस पर्व के अंदर भी यहाँ पे वो आए। तो हमारी जो आज ग्रीवेंसेस रही अपनी पंचायत को मैं सरपंच हूँ पंचायत नाल्टी से क्योंकि मेरी ग्रीवेंसेस जो रही रोड के मुतालिक रही मेरा कंपनसेशन वहाँ पे पेंडिंग है लोगों का जो कि 2012 में बनाया गया लेकिन आज टिल डेट तक 2023 स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा जो है फराहम नहीं हुआ। तो मेरी ये भी गुजारिश रही तो मेरी गुजारिश ये भी रही कि मेरे यहाँ पे लोगों ने कैलाश यात्रा के अंदर काम किया हुआ है 17 के अंदर 18 के अंदर 19 के अंदर लेकिन अभी तक उनकी जो वहाँ पे जो पेंडिंग लाइबिलिटीज जो कि टोटल 37 लाख के आसपास है तो उनको अभी तक फराहम नहीं हुई। ये भी रहे हमारी जो फरमाइश रही अपने जो है डी साहब उनसे बहुत सारी ग्रीवेंस रही तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम जो हैं हर महीने यहाँ पे होने चाहिए ताकि लोगों की जो मुश्किलात का अजाला जो उसका हल। हमारे इलाका अटखार की 7 पंचायतों का या सत्तेगल पंचायत में हुआ। आज हमने DC साहब को यहाँ पे
आज बहुत बड़ा मतलब कि हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारी कुछ मांगे थी, मेन मांगे हमारी जो थी यहाँ पे हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल हमारा है उस चीज़ को लेके था। दूसरा हमारा मोना रोड है, यहाँ की शरीकी रोड जो है उसके लिए भी है। उसके साथ साथ जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है जो आजकल हो रही है, उसमें यहाँ पे कहा कि हमने 5 मरले या 6 मरले किसी के पास होगा तो इन गरीब लोगों के पास इतना ही है, इनको मतलब कि ना छोड़ा जाए। जी, तो क्या लगता है कितना ये जो कामयाब इस प्रोग्राम को मानते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है देखिए कामयाब तो है, क्योंकि अगर डिप्टी कमिश्नर कहीं भी जाए तो कुछ ना कुछ काम तो हमारे मतलब कि निकल जाएंगे। हमें ये उम्मीद है कुछ ना कुछ चीज़ें निकल जाएगी। मकामी लोगों ने कठुआ का ट्रैफिक निज़ाम पर आवाज़ बुलंद की है। लोगों को इल्ज़ाम है कि खराब ट्रैफिक की वजह तो आम लोगों ना परेशानी को सामना करना पै रहा है। अहले इलाका के मुताबिक ट्रैफिक को मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह तो ड्राइवर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह नाल हादसा पेश आ रहे हैं। अपनी मर्जी से क्रॉसिंग कर देते हैं, कोई गाड़ी उधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है। उसके बावजूद आप वहाँ पे चौक पे देखिए कितना नाशा है। जो सर्विस लेना है वो बिल्कुल बंद की है लोगों ने, गाड़ियाँ लगा के, या कोई प्राइवेट गाड़ी जहाँ दिल करता है दोनों साइड देख लीजिए आप। तो जो ये सब जो ट्रैफिक की व्यवस्था है हमारे अपने कठुआ शहर में, ये बिल्कुल ही बद से बदतर है। और मैं कहना चाहूँगा कम से कम जहाँ पे ट्रैफिक वाले होने चाहिए जो ट्रैफिक को अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मेन चौक है हमारा कालीबड़ी में, तो यहाँ पे कम से कम 2-4 कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आज दिन आप देखते रहते हो कि कोई ना कोई हादसा होता रहता है। क्योंकि जहाँ पे ना तो कोई मतलब कोई स्पीड ब्रेकर है, चलो हाईवे पे तो नहीं भी ना आ सकते, तो जो जहाँ पे कम से कम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 2-4 बंदे ट्रैफिक के जहाँ पे होने चाहिए, पुलिस के 2-4 बंदे होने चाहिए, जिसके कारण लोगों को कम से कम उनका प्रभाव होना चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए कि ये पुलिस वाले खड़े हैं, अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी जाएंगे तो ये हमारा चलान हो जाएगा। इसी के चलते आपने मेरे ख्याल में पिछले दिन जो बुरवाल मोड़ में जो हादसा हुआ, वो वहाँ पे भी कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे बेचारे रोड पे खड़े रहते हैं, वो क्रॉसिंग करते हैं, इतनी तेज़ गाड़ी आ रही होती है, वो बेचारी हमारी छोटी गुड़िया एक कल उसकी डेथ हो गई है। तो इसी के चलते मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था खाली है वो देखा जाए। मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला की 24 साल बेटी मुस्कान रघुवती ख्वातीन नाबाख्तियार बनाने के वास्ते जम्मू तो कन्याकुमारी तक साइकिल को सफर पर निकली है। मुस्कान रघुवती ने ये सफर 1 फरवरी ना जम्मू का BSF कैंप से शुरू कियो। आरिसपुरा में मरालियां डाक बंगला के करीब सड़क पर खड्डा पै गया है, जिसकी वजह तक आम लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। इन लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इन खड्डा ना जल्दी पूर किया जाए, तो अगर ये पूर नहीं किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अहले इलाका ने जल्द अज जल्द इस मसला ना हल करने को मुतालबो किया है। मेरी तो बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना कि साडी जिहड़ी गरीबां दी आवाज़ भी ले के जिहड़ी उपर ले के जांदे हो सर असीं काफ़ी चिर हो गए इत्थे रहिंदे कि ये तो हुण किथे हुण बड़ा काफ़ी चिर पहलां दा खड्डा है इत्थे जिहड़ा ये पानी इधर नूं जांदा सी हुण अग्गों बंद हो गया दा जिहड़ी लोकां नूं आण जाण दे विच बड़ी जिहड़ी काफ़ी दिक्कत जिहड़ी हुंदी सी जनाब। ये पानी जिहड़ा ये पिछों आंदा जनाब जिहड़ा साडे पिंड बाजियां दा पानी आंदा सारा पानी इधर नूं आंदा ते हुण अग्गे रुकावट बन गई हुण जाना नहीं जा नहीं सकदा है भी ये पानी। मैं इस गल बड़ी मीडिया करना चाहता बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना जनाब। इनू सरकार दे कोल साडी गल जाए और ये खड्डा बने आंदे जांदे लोगों को बड़ी दिक्कत होंदी है। छोटी छोटे लोगों के बच्चे आंदे स्कूल नूं तैयार हो गए आंदे सारे कपड़े इत्थे गंदे हो गए चले जाते हैं सर। इस दे विच असीं बड़ी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब। अपील जनाब असीं ये करना चाहते हैं जनाब ये साडा ये खड्डा है ये बन जाए सर तो बड़ी मेहरबानी है जनाब। इस गल दी खड्डा है जी मरालिया मोड़ के नाल खड्डा पैंदा है तो बड़ा ही डेंजरस खड्डा है जी। असीं ਜਦੋਂ ਦੇ जम्मे दिखते हैं खड्डा अज तक भरिया ही नहीं गया बनाया ही नहीं गया इनू
इतने काफ़ी लोग बच्चे बेचारे कई स्कूटियां लैके आते हैं। कल परसों इन्ना ज़्यादा पानी है तो थोड़ा थोड़ा लभदा पिया पानी चलने वास्ते। इस तो पहले कि बिच स्कूटी पूरी डुब जाती है जी। कई बारी बच्चे स्कूल के बच्चे या कोई अपने बच्चों को नाल लैके जाते हैं तो उतार के पहाड़ी पार कराना पैंदा है और कई बार बिच डिग भी जाते हैं, जोड़ा कि बड़ा डेंजरस है। तो प्रशासन अगे यही मांग है कि इस खड्डे को बनाया जाए और इन्हू ठीक किया जाए। पुराना मसला है रोड का है, बड़ा 50 साल का कोई टुटदा रोड। इस नाल ही गोजरी खबरों को अज गोशमारो अख्ताम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वैगी मुलाकात। रब रखो।